नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, विचार तो था लाइव आने का, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों के से लाइव नहीं हो पाया हूँ, इसके लिए खेद रहेगा। तो वैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जैसे आज तक मैंने किए हैं रिकॉर्ड करके। यदि आप आज चैनल के साथ जुड़े हो या चैनल पर नए हो तो जितने भी पुराने वीडियो हैं पहले उनको देख लीजिए। हमारा मध्यकालीन चल रहा है और कुलावंश मैंने पूरा करवा दिया। खिलजी वंश पे आए हैं और खिलजी वंश में करवा रहा हूँ दोस्तों। खिलजी वंश की स्थापना देखिए, 1290 में खिलजी वंश की स्थापना होती है और 1320 तक रहता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश कहा जा सकता है इसको। खिलजी क्रांति के नाम से भी ये जाना जाता है। शाही रक्त के स्थान पर कोई साधारण व्यक्ति सत्ता में आया था। क्यों कहा जाता है खिलजी क्रांति? क्योंकि अभी तक जो तुर्कों का एकाधिकार रहा था, इस एकाधिकार को इन्होंने समाप्त कर दिया था। पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। खिलजी वंश के शासक भी तुर्क थे, लेकिन ये अफगानिस्तान के खिलजी क्षेत्र के थे। केकुबाद के जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। राज्याभिषेक के समय केकुबाद के निर्मित कीलखोरी के महल के अंदर इसका राज्याभिषेक हुआ था जलालुद्दीन खिलजी का। ये राज्याभिषेक कई बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। हिंदुओं के प्रति इसने उदार नीति अपनाई थी। खिलजी वंश के काल में भारतीयों के शासन में उच्च पद दिए गए थे। जलालुद्दीन खिलजी का काल 1200 जलालुद्दीन खिलजी के काल में 1293 में एकमात्र मंगोल आक्रमण अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पलबन के काल में किसके काल में हुआ, कौन लेकर आया था आपको पता है? वो आता है तैमूर नाम का व्यक्ति जो मंगोल आक्रमण करता है, और बलबन के काल के अंदर अमीर खुसरो को और वो पकड़ के लेकर जाता है, आप ये भी पता है। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सारे के सारे मैं आपको साथ में समझाता हुआ चल रहा हूँ, और गुलाम वंश के जो प्रश्न करवाए हैं वो भी आपको बताए हैं कि किस तरह से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के काल में सर्वप्रथम दक्षिणी अभियान हुआ था। ये ध्यान में रखना, सर्वप्रथम दक्षिणी अभियान किसके समय में हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के काल में। और सबसे पहले दक्षिणी अभियान करने वाला व्यक्ति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसने अलाउद्दीन खिलजी, इसके जो भतीजा था वह गया था। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में यह अभियान किया। उद्देश्य था मूल रूप से धन की प्राप्ति करना। जलालुद्दीन खिलजी के समय जाइन के दुर्ग रणथंबोर दुर्ग में हमीर चौहान, और इसमें जलालुद्दीन की पराजय होती है। इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों कि किस तरह से हुआ था। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये वाला लिख लेते हैं। देखिए ये इस तरह से है, ये रणथंबोर का किला है और ये जाइन का दुर्ग है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने जाइन के दुर्ग पर यहाँ अधिकार कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर घेरा बना कर रखा जाइन के दुर्ग पर ही। और यहाँ पर कहते हैं कि 6 माह तक घेरा बना कर रखा था 1296 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने। और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान, अच्छा ये रणथंबोर दुर्ग था। रणथंबोर दुर्ग जो था सवाई माधोपुर में, वर्तमान राजस्थान में। और ये यहाँ पर जाइन का दुर्ग है। जाइन का दुर्ग रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो यहाँ पर जब जलालुद्दीन खिलजी ने घेरा बना कर रखा तो 6 महीने से अधिक घेरा बनाए रखा, लेकिन इसको कोई भी सफलता नहीं आई। ये जीतना मूल रूप से किसको चाहता था? रणथंबोर को जीतना चाहता था, लेकिन ये जाइन तक ही पहुंचा, जो कि इस रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अंततः इसको वापिस हटना पड़ा, और इसने ये कहा था इस दुर्ग से हटने के बाद में कि मैं इससे हजारों किलो को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, इस तरह का कथन है। तो ध्यान में रखना, जलालुद्दीन खिलजी का एक कथन है जो बार बार पूछा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी के काल में फकीर सिद्दी मोल्ला का विद्रोह हुआ था। एक ये महत्वपूर्ण है। एक तो आपसे आएगा कि सिद्दी मोल्ला का विद्रोह जो कि जलालुद्दीन खिलजी के काल में होता है। और एक हाजी मोल्ला, ध्यान में रखना। मलिक छज्जू द्वारा विद्रोह भी किया गया था, जिसे माफ़ कर दिया गया। जलालुद्दीन के काल में 2000 मंगोलों ने भारत में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और दिल्ली के निकट आकर बस गए थे। अच्छा, इनको क्या कहा था? नवीन मुसलमान। तो नवीन मुसलमान दिल्ली में आकर किसके समय में बसे थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो नेट का पेपर है, इसके लिए आ सकता है दोस्तों एग्जाम में। नवीन मुसलमान क्या थे और किसके काल में आए थे? तो नवीन मुसलमान ये क्या थे आपको बता दिए। किसके काल में आए थे? जलालुद्दीन खिलजी के। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। देवगिरी के अभियान के बाद कड़ा नामक स्थान पर कर दी थी। कड़ा जो कि इलाहाबाद के पास है। अब आगे आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो धन्यवाद दोस्तों,
अभी हाथों हाथ में वीडियो अपलोड कर दूंगा एक और अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये जलालुद्दीन खिलजी जितना भी पढ़ा है तो इसको सही ढंग से वापस एक बार आप रिवाइज कर लेना। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 खिलजी वंश के तुर्क थे, अफगानिस्तान के खिलजी क्षेत्र थे। केकुबाद ने इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, और इसका जो राज्याभिषेक होता है वो किलखोरी के किले के अंदर होता है। और किलों इसके बाद में भारतीयों को शासन में उच्च पद दिए थे। जलालुद्दीन खिलजी के काल में 1293 में एक मंगोल आक्रमण हुआ था, जो किसके काल में होता है, अब्दुल्ला खां के। जलालुद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम जलालुद्दीन खिलजी के काल के अंदर सर्वप्रथम दक्षिण अभियान हुआ, और ये दक्षिण अभियान किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था रामचंद्र देव के खिलाफ। जलालुद्दीन खिलजी के समय जाइन के दुर्ग पर रणथंभौर अभियान, ये इसमें पराजय हुई थी जलालुद्दीन की। और जलालुद्दीन खिलजी के फकीर सिद्दी मौला का विद्रोह किया था। मलिक छज्जू ने भी इसके काल में विद्रोह किया था। और जलालुद्दीन खिलजी काल में 2000 मंगोल जो है बाद में आकर बस गए थे। इस तरह बहुत ही चींटियों की तरह आकर मंगोल बसे, जिनको क्या कहते हैं, नवीन मुसलमान। जैसे टिड्डी दल आ रहा है आजकल, वैसे के वैसे 2000। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।